नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब का सफर जो आपकी जिंदगी को सचमुच बदल सकता है। किताब का नाम है 30 डेज चेंज योर हैबिट्स चेंज योर लाइफ। यह किताब मार्क रिक्लाउ ने लिखी है और इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे सिर्फ 30 दिन में आप अपनी आदतों को बदलकर अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आदतों की शक्ति, द पावर ऑफ हैबिट्स। लेखक कहते हैं हम वही बन जाते हैं जो हम रोज दोहराते हैं। मतलब आपकी पहचान, आपका लाइफस्टाइल, आपकी सफलता सब आपकी आदतों का नतीजा है। अगर आप रोज पढ़ते हैं तो आप एक जानकार इंसान बनेंगे। अगर आप रोज टाल मटोल करते हैं तो आप आलसी और परेशान इंसान बनेंगे। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ और फिट रहेगा। सीक्रेट यह है कि आदतें छोटी होती हैं लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ एक बुरी आदत बदल लें, जैसे मोबाइल पर घंटों समय बर्बाद करना, और उसकी जगह कोई अच्छी आदत डाल लें जैसे किताब पढ़ना, तो 1 साल में आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। माइंडसेट की भूमिका। माइंडसेट शेप्स योर लाइफ। किताब कहती है कि सबसे पहले आपको यह समझना होगा, आपकी सोच आपकी हकीकत बनाती है। अगर आप सोचते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। अगर आप सोचते हैं कि मेरे बस का नहीं है तो आपका दिमाग आपको रोक देता है। मार्क रिक्लाउ कहते हैं कि हमारा दिमाग एक मैग्नेट की तरह है। जो चीज हम बार बार सोचते हैं हम उसे ही अट्रैक्ट करने लगते हैं। अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिविटी ही आपकी लाइफ में आएगी। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो मौके, लोग और संसाधन खुद आपकी ओर खींचने लगेंगे। मान लीजिए आप नौकरी खोज रहे हैं। अगर आपके दिमाग में यही चलता रहे कि मुझे तो कभी जॉब नहीं मिलेगी, तो आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस खो देंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि हाँ मुझे जॉब मिलेगी, तो आप इंटरव्यू में सेल्फ कॉन्फिडेंस से जाएंगे और रिजल्ट बेहतर आएगा। छोटे बदलाव बड़े नतीजे, स्मॉल चेंजेस बिग रिजल्ट्स। लेखक कहते हैं कि आदतें बदलने के लिए आपको कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे बदलाव करने हैं। रोज 10 मिनट वॉक करना, रोज 10 पेज पढ़ना, रोज 5 मिनट मेडिटेशन करना, रोज 3 चीजों के लिए आभारी होना। शुरुआत छोटी होगी लेकिन धीरे धीरे यह आपका नेचर बन जाएगा और यही छोटे कदम मिलकर आपकी जिंदगी बदल देंगे। 30 डेज रूल। 30 दिन ही क्यों? मार्क रिक्लाउ कहते हैं अगर आप कोई नई आदत लगातार 30 दिन तक करते हैं तो वह आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। हमारे दिमाग में न्यूरल पाथवेज बनते हैं। पहले 5-7 दिन मुश्किल लगते हैं, 10-15 दिन बाद आप बार बार भूलते हैं, लेकिन 30 दिन तक अगर आपने खुद को कंट्रोल किया तो वह काम आपके लिए ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आप रोज 30 दिन तक सुबह उठते ही पानी पीते हैं तो 31वें दिन आपका दिमाग खुद याद दिला देता है। अगर आप रोज 30 दिन तक आधा घंटा पढ़ते हैं तो 31वें दिन यह आपको जरूरत लगेगा। यही है 30 दिनों का कमाल। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेखक का पहला गोल्डन रूल है अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लें। हम में से ज्यादातर लोग अपनी हालत के लिए दूसरों को दोष देते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है क्योंकि मेरी फैमिली अमीर नहीं थी। मैं सफल नहीं हुआ क्योंकि बॉस ने मौका नहीं दिया। मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि लोग मुझे समझते नहीं। लेकिन सच ये है, आपकी जिंदगी आपकी चॉइस का नतीजा है। अगर आप बहाने बनाते रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप जिम्मेदारी लेंगे तभी बदलाव आएगा। फोकस की ताकत। मार्क रिक्लाउ कहते हैं कि आपकी एनर्जी वहीं जाती है जहां आपका फोकस होता है। अगर आप बार बार प्रॉब्लम्स पर ध्यान देंगे तो आपकी लाइफ प्रॉब्लम से भरी रहेगी। अगर आप सॉल्यूशंस पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे रास्ते खुलने लगेंगे। मान लीजिए आपका बिजनेस नुकसान में है। अगर आप दिन रात यही सोचते रहें कि सब खत्म हो गया है तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप फोकस करेंगे कि मैं कैसे नए कस्टमर ला सकता हूँ, तो आपके दिमाग में आइडियाज आने लगेंगे। यानी फोकस इज इक्वल टू फ्यूचर। मार्क रिक्लाउ कहते हैं एक नोटबुक लीजिए, उसमें लिखिए मेरी कौन सी बुरी आदतें हैं जिन्हें मैं बदलना चाहता हूँ, मैं कौन सी अच्छी आदतें डालना चाहता हूँ। जैसे बुरी आदत देर रात तक मोबाइल चलाना और अच्छी आदत है सुबह जल्दी उठना और ध्यान करना। फिर तय कर लीजिए कि आप अगले 30 दिन सिर्फ एक आदत पर फोकस करेंगे। यहीं से आपके ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होगी।
विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस। मार्क कहते हैं, अगर आप नई आदत डालना चाहते हैं तो विजुअलाइजेशन की ताकत का इस्तेमाल करो। आंख बंद करके सोचिए कि आप वो आदत पहले से कर रहे हैं, जैसे आप फिट शरीर के साथ सुबह जॉगिंग कर रहे हैं या आप आत्मविश्वास से भरे हुए प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। साथ ही अफर्मेशन बोलिए, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, मैं अपनी आदतों पर कंट्रोल रखता हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। जब आप इसे रोज रोज दोहराते हैं तो दिमाग इसे सच मानने लगता है। पेशेंस और कंसिस्टेंसी। लेखक कहते हैं, सफलता का राज है धैर्य और निरंतरता। कोई भी आदत तुरंत रिजल्ट नहीं देती, लेकिन अगर आप रोज करते रहें तो धीरे धीरे उसका असर साफ दिखने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोज एक पेज लिखते हैं तो साल में आपके पास 365 पेज की किताब होगी। शुरुआत छोटी थी, लेकिन कंसिस्टेंसी ने जादू कर दिखाया। याद रखिए, बदलाव आज से शुरू होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमने देखा कि हैबिट्स यानी आदतें हमारे जीवन की डायरेक्शन तय करती हैं, और अगर हम अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें पहले अपनी आदतों को बदलना होगा। मार्क कहते हैं कि किसी भी आदत को बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार प्रैक्टिस करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने 2-3 दिन मेहनत कर ली तो रिजल्ट जल्दी दिखना चाहिए, लेकिन रियलिटी ये है कि नई हैबिट बनाने के लिए आपको कम से कम 30 दिन तक रोज बिना गैप के प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपको हर दिन सुबह वॉक करने की हैबिट बनानी है। पहले 5 दिन तो आपको बहुत उत्साह रहेगा, लेकिन 6वें दिन जब नींद ज्यादा आएगी तब आपका असली टेस्ट होगा। अगर आपने उस दिन भी उठकर वॉक की तो समझिए आपकी हैबिट मजबूत हो रही है। मार्क एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, हमें एकदम से बड़े बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटे छोटे बदलाव करने से ही बड़े रिजल्ट्स आते हैं। इसे कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। मान लीजिए आप रोज 1% इम्प्रूवमेंट करते हैं, जैसे रोज 10 मिनट किताब पढ़ना शुरू कर दिया, रोज 5 मिनट मेडिटेशन कर लिया, तो साल के अंत में आपका ग्रोथ 37 गुना ज्यादा होगा। रिप्लेस बैड हैबिट्स। अब सवाल ये आता है कि हम अपनी बुरी आदतें कैसे छोड़ें। मार्क का कहना है कि हैबिट्स कभी पूरी तरह डिलीट नहीं होती, बल्कि उन्हें रिप्लेस करना पड़ता है। जैसे अगर आपकी आदत है बार बार सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, तो उसे एक हेल्दी हैबिट से बदलिए, जैसे मोबाइल उठाने की बजाय किताब उठा लीजिए या कोई नया स्किल सीख लीजिए। इस तरह दिमाग धीरे धीरे नई हैबिट को अडॉप्ट कर लेता है। द पावर ऑफ एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट यानी आपका माहौल आपकी हैबिट्स को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपका फ्रिज हमेशा जंक फूड से भरा रहता है तो आप हेल्दी खाने की आदत कैसे बनाएंगे। मार्क कहते हैं, डिजाइन योर एनवायरनमेंट। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो अपना स्टडी टेबल साफ रखें। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वर्कआउट के कपड़े पहले ही बाहर निकाल कर रखें। अगर आप जंक फूड छोड़ना चाहते हैं तो घर पर ही उसे लाना बंद करें। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। हैबिट्स बनाने में अकेले चलना कभी कभी मुश्किल होता है, इसीलिए मार्क सजेस्ट करते हैं कि एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढिए। ये कोई दोस्त, फैमिली मेंबर या मेंटर हो सकता है। उसे बताइए कि आप कौन सी नई हैबिट डेवलप कर रहे हैं और उससे कहिए कि वो आपको रोज चेक करे। जब कोई आपको मॉनिटर करता है तो आपका कमिटमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। मॉर्निंग रिचुअल्स, पावरफुल स्टार्ट ऑफ द डे। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर, मॉर्निंग रिचुअल्स। मार्क कहते हैं कि सक्सेसफुल लोगों में एक चीज कॉमन है, वो अपने दिन की शुरुआत रिचुअल से करते हैं। कुछ लोग सुबह उठकर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, कुछ मेडिटेशन करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ जर्नलिंग करते हैं। ये सब एक्टिविटीज आपको पूरे दिन के लिए पॉजिटिव और फोकस्ड बना देती हैं। जर्नलिंग, राइट टू रिवायर योर ब्रेन। मार्क ने जर्नलिंग को बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड किया है। जर्नलिंग का मतलब है कि आप रोज अपने थॉट्स और गोल्स लिखें। इससे क्लैरिटी मिलती है और आपका माइंड फोकस्ड रहता है। आप रोज 3 सिंपल सवाल लिख सकते हैं। आज मैं किन 3 चीजों के लिए ग्रेटफुल हूँ? आज मैं कौन सी 3 इंपॉर्टेंट चीजें पूरी करूंगा? दिन खत्म होने पर आज की 3 बेस्ट बातें क्या रही? ये छोटा सा हैबिट आपकी सोच बदल देगा। विजुअलाइजेशन, सी इट बिफोर यू अचीव इट। विजुअलाइजेशन की ताकत मार्क बार बार समझाते हैं।
सक्सेसफुल लोग अपने गोल्स को सिर्फ लिखते ही नहीं बल्कि उसे बार बार इमेजिन भी करते हैं। अगर आपका गोल है एक सफल बिजनेसमैन बनना, तो रोज विजुअलाइज कीजिए कि आप क्लाइंट से डील कर रहे हैं, सक्सेसफुल मीटिंग्स कर रहे हैं। अगर आपका गोल है फिट बॉडी पाना, तो विजुअलाइज कीजिए कि आप हेल्दी और एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी रुकावट लेकर अब मैं आपसे कहना चाहूंगी कि यदि ये बातें आपको वैल्यूएबल लग रही हैं, तो इन्हें सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। इन हैबिट्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई करिए और अगर आपको ये समरी पसंद आ रही है, तो इसे ऐसे ही और लोगों तक पहुंचाएं ताकि और लोग भी अपनी हैबिट्स बदलकर लाइफ बेटर बना सकें। ग्रेटिट्यूड सबसे अंडररेटेड हैबिट। मार्क बताते हैं कि ग्रेटिट्यूड यानी आभार जताना आपकी लाइफ की क्वालिटी को कई गुना बढ़ा सकता है। जब आप रोज छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होते हैं, तो आपका माइंड स्कार्सिटी से अबंडेंस में शिफ्ट हो जाता है। जैसे पानी के लिए थैंकफुल हो जाइए, परिवार के लिए थैंकफुल हो जाइए, सूरज की रोशनी के लिए थैंकफुल हो जाइए। ये हैबिट आपके अंदर पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस लाती है। फोकस ऑन व्हाट यू कंट्रोल। एक और बहुत पावरफुल लेसन है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल। लाइफ में बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे मौसम, ट्रैफिक, दूसरों की सोच, लेकिन हमारे हाथ में हमेशा हमारी सोच, हमारा एटीट्यूड और हमारे एक्शंस होते हैं। जब आप अपना फोकस उन चीजों पर ले जाते हैं जो आपके कंट्रोल में है, तब आप ज्यादा एम्पावर्ड महसूस करते हैं। सेल्फ इमेज का पावर। मार्क रिक्लाउ कहते हैं कि आपकी लाइफ का ब्लूप्रिंट आपका सेल्फ इमेज है। सोचिए, अगर आपको अपने बारे में यह विश्वास है कि आप एवरेज हैं, तो आप एवरेज रिजल्ट्स ही लाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को कैपेबल, स्मार्ट और सक्सेसफुल मानते हैं, तो धीरे धीरे आपकी आदतें और एक्शंस उसी डायरेक्शन में बदलने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट मान ले कि वह मैथ्स में बहुत वीक है, तो वह चाहे जितनी भी प्रैक्टिस करे, उसके दिमाग में सेल्फ इमेज बैठी है कि मैं वीक हूँ। यही बिलीफ उसे बार बार पीछे खींचेगा। लेकिन अगर वही स्टूडेंट कॉन्शियसली अपने आप से कहे आई कैन इम्प्रूव, आई एम लर्निंग, तो उसकी एनर्जी बदल जाएगी और रिजल्ट्स भी। मार्क कहते हैं, चेंज योर सेल्फ इमेज एंड यू कैन चेंज योर रियलिटी। अफर्मेशंस दिमाग का नया सॉफ्टवेयर। सेल्फ इमेज बदलने का एक आसान और पावरफुल तरीका है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस का मतलब है पॉजिटिव सेंटेंसेस जो आप रोज खुद से बोलते हैं, जैसे आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम डिजर्विंग, आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम वेल्दी, आई डिजर्व सक्सेस। शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन दिमाग एक टेप रिकॉर्डर की तरह काम करता है। जो आप रोज रोज सुनाते हो वही मानने लगता है। मार्क सलाह देते हैं कि रोज सुबह और रात को अफर्मेशंस को जोर से, विश्वास के साथ रिपीट करो। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करेगा। विजुअलाइजेशन, पिक्चर इट फर्स्ट। अब अगला टूल है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने गोल्स को दिमाग में ऐसे देखना जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है। सोचिए, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, तो रोज 5 मिनट आंख बंद करके इमेजिन कीजिए कि आप स्टेज पर कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं और ऑडियंस क्लैप कर रही है। मार्क कहते हैं, योर ब्रेन डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। यानी अगर आप बार बार विजुअलाइज करते हैं, तो दिमाग उसे सच मान लेता है और आपके एक्शंस उसी हिसाब से अलाइन हो जाते हैं। किताब में एक बहुत पावरफुल बात कही गई है, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। मतलब आपकी एनर्जी उसी चीज पर बढ़ती है जिस पर आप फोकस करते हो। अगर आप हर वक्त प्रॉब्लम्स पर फोकस करोगे, तो प्रॉब्लम्स बड़ी लगने लगेंगी। लेकिन अगर आप सॉल्यूशंस पर ध्यान दोगे, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली आइडियाज जनरेट करेगा। मार्क कहते हैं कि मल्टीटास्किंग एक इल्यूजन है। ज्यादा काम करने की बजाय एक एक करके काम पूरा करना प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देता है। मान लीजिए आपको एक आर्टिकल लिखना है और साथ में फोन पर सोशल मीडिया भी ओपन है, तो आपका दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्ट होगा और काम दुगुना टाइम लेगा। लेकिन अगर आप फोन बंद करके सिर्फ आर्टिकल पर फोकस करोगे, तो हाफ टाइम में काम पूरा हो जाएगा। नो एक्सक्यूजेस, बस एक्शन। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, या मैं लकी नहीं हूँ। लेकिन मार्क कहते हैं, एक्सक्यूजेस केवल आपकी ग्रोथ रोकते हैं। हर सक्सेसफुल इंसान के पास भी कभी ना कभी लैक ऑफ टाइम, रिसोर्सेज या पैसे की कमी रही होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने एक्सक्यूजेस के बजाय एक्शन चुना। याद रखिए, एक्सक्यूजेस आपके कंफर्ट जोन को बचाते हैं, लेकिन आपकी सक्सेस छीन लेते हैं। कंसिस्टेंसी इज द की। किताब में बार बार एक पॉइंट स्ट्रांगली आया है,
कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन इंटेंसिटी। मतलब अगर आप एक दिन 5 घंटे मेहनत करके छोड़ दो, उससे बेहतर है कि रोज आधा घंटा लगातार लगे रहो। अगर आप फिटनेस इंप्रूव करना चाहते हैं तो रोज 30 मिनट वॉक करना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि महीने में एक बार 5 घंटे जिम में मेहनत कर लो। कंसिस्टेंसी छोटे छोटे एक्शंस को हैबिट बना देती है और हैबिट आपकी डेस्टिनी बदल देती है। फीडबैक से ग्रोथ। मार्क एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कहते हैं, हमेशा फीडबैक लो, क्योंकि आपको खुद अपनी गलतियां पता नहीं चलेंगी, लेकिन जब कोई दूसरा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है तो आपको अपनी अप्रोच सुधारने का मौका मिलता है। अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या कोलीग को दिखाओ, उनके ऑनेस्ट ओपिनियन से आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अब तक सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि यह बातें सच हैं, तो सिर्फ सुनकर छोड़ मत दीजिए। आज ही 10 मिनट निकालकर एक पेपर पर लिखिए, मेरा सेल्फ इमेज क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स, मैं कौन सी 3 अफर्मेशंस रोज रिपीट करूंगा, कल मैं किस काम पर सिंगल फोकस करूंगा। ये एक्सरसाइज छोटे लग सकते हैं, लेकिन यही आपकी 30 दिन की जर्नी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। फॉरगिवनेस, लेट गो टू मूव ऑन। किताब में एक और इमोशनल लेकिन पावरफुल बात है, फॉरगिवनेस। जब हम किसी से नाराज रहते हैं तो एनर्जी हमारी ही खत्म होती है। फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं कि आप गलत को सही मान लो, बल्कि यह है कि आप अपने दिल से नेगेटिविटी निकाल दो। मार्क कहते हैं, फॉरगिवनेस इज अ गिफ्ट यू गिव टू योरसेल्फ। यानी जब आप फॉरगिव करते हो तो सबसे पहले आप खुद फ्री हो जाते हो। डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। कई लोग कहते हैं मैं मोटिवेटेड नहीं हूं, इसीलिए काम नहीं कर पा रहा। मार्क साफ बोलते हैं, मोटिवेशन इज ओवररेटेड, डिसिप्लिन विंस। मोटिवेशन कभी कभी आती है, कभी गायब हो जाती है, लेकिन डिसिप्लिन यानी हर दिन तय काम करना, वही सक्सेस लाता है। अगर आप रोज वॉक करने जाते हैं तो 30 दिन बाद हैबिट बन जाएगी। शुरुआत में मजा नहीं आएगा, लेकिन डिसिप्लिन से हैबिट बनती है और हैबिट से आइडेंटिटी बदलती है। स्ट्रेस को मैनेज करना। स्ट्रेस हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन मार्क कहते हैं, स्ट्रेस इटसेल्फ इज नॉट द प्रॉब्लम, आवर रिएक्शन टू स्ट्रेस इज। अगर कोई ट्रैफिक जाम में फंस गया और गुस्सा करता रहा तो उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा। वही इंसान अगर सोच ले, ठीक है इस टाइम को पॉडकास्ट सुनने में यूज करता हूँ, तो वही स्ट्रेस अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। एक्शन इज द की। मार्क की सबसे पावरफुल लर्निंग यही है, एक्शन क्योर्स फियर। हम अक्सर सोचते हैं और फिर डर हमें रोक देता है, लेकिन जैसे ही आप एक्शन लेते हैं डर गायब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, पहली बार बोलना मुश्किल होगा, लेकिन तीसरी चौथी बार आसान होगा। मार्क कहते हैं, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। परफेक्ट मोमेंट कभी भी नहीं आएगा, एक्शन ही क्लैरिटी लाता है। पॉजिटिव पीपल का इफेक्ट। मार्क बताते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमारी एनर्जी डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। नेगेटिव लोगों के साथ ज्यादा समय बिताओगे तो खुद भी नेगेटिव हो जाओगे। पॉजिटिव ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ रहोगे तो आपके अंदर भी एनर्जी आएगी। ऐसे लोगों की कंपनी चुनें जो आपको इंस्पायर करें। सोशल मीडिया पर भी ऐसे अकाउंट्स फॉलो करें जो मोटिवेट करें, ना कि डिस्करेज करें। लर्न लर्न लर्न। मार्क कहते हैं, नेवर स्टॉप लर्निंग। जितना आप सीखते रहोगे उतना लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बढ़ती रहेंगी। डेली 30 मिनट किताब पढ़िए, ऑडियो बुक सुनिए, पॉडकास्ट सुनिए, ऑनलाइन फ्री कोर्सेज लीजिए। लर्निंग आपके माइंड को शार्प रखती है और आपको दूसरों से आगे ले जाती है। डिसीजन मेकिंग की कला। बहुत से लोग डिसीजन लेने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। मार्क कहते हैं, इन डिसीजन इज ऑल्सो अ डिसीजन बट इट्स द वर्स्ट वन। अगर कोई छोटा डिसीजन है 2 मिनट में ले लो, अगर बड़ा डिसीजन है प्रॉज एंड कॉन्स लिखो और 24 घंटे में फाइनल कर दो, क्योंकि हर डिसीजन आपको क्लैरिटी और एक्शन की तरफ ले जाता है। अगर आपको लग रहा है कि ये बातें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, तो यहीं पर रुककर एक कदम उठाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपकी ग्रोथ ही हमारी ग्रोथ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मार्क कहते हैं, यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। मतलब ब्लेमिंग दूसरों को करना बंद कीजिए। ना पेरेंट्स, ना बॉस, ना इकोनॉमी, कोई आपको रोक नहीं सकता। सिर्फ आप ही अपनी लाइफ के ड्राइवर हो। अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो खुद से पूछिए, मैं क्या कर सकता हूँ इसे बेटर बनाने के लिए। याद रखिए, ब्लेम करने से पावर बाहर जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पावर अंदर आती है। अपने गोल्स को विजुअलाइज करो,
विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टेक्निक है। मार्क कहते हैं, इफ यू कैन सी इट इन योर माइंड यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड्स। हर रात सोने से पहले अपने गोल्स को इमेजिन करो। ऐसे इमेजिन करो जैसे वो ऑलरेडी पूरा हो गया है। फील करो उस खुशी को। ब्रेन इस विजुअलाइजेशन को सच मानने लगता है और आपका सबकॉन्शियस आपके लिए काम करने लगता है। लाइफ इज नाउ। मार्क हमें याद दिलाते हैं, लाइफ इज नॉट इन द फ्यूचर, लाइफ इज नाउ। मत सोचो कि हैप्पीनेस फ्यूचर में मिलेगी, प्रमोशन के बाद या मैरिज के बाद या कार लेने के बाद। अगर आप अभी खुश रहना सीख गए तो फ्यूचर भी ऑटोमेटिकली ब्राइट होगा। बी हैप्पी नाउ एंड सक्सेस विल फॉलो। मार्क क्लाउ साफ कहते हैं, आपके हैबिट सिर्फ आपको नहीं, आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी खुशहाल हो, लेकिन रिसर्च ये दिखाती है कि खुशहाल रिश्ते हमारी लाइफ को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देते हैं। पैसा, शोहरत, स्टेटस सब इम्पोर्टेंट है, पर मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स सबसे ऊपर आते हैं। इसीलिए किताब कहती है, इन्वेस्ट इन पीपल। हर दिन किसी अपने को कॉल करो, दोस्त या फैमिली को एप्रिसिएशन दो, कॉम्प्लीमेंट देने की हैबिट बनाइए, क्योंकि जब आप दूसरों को वैल्यू देते हैं तो आप खुद और भी वैल्यूएबल बन जाते हैं। ग्रैटिट्यूड इन रिलेशनशिप्स। ग्रैटिट्यूड सिर्फ चीजों के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए भी एक्सप्रेस करना जरूरी है। सोचिए, जब कोई आपको थैंक यू कहता है तो आपका मूड अपलिफ्ट हो जाता है। वैसे ही दूसरों के साथ भी होता है। माँ कहते हैं, अगर आप हर दिन 3 लोगों को जेन्युइनली अप्रिशिएट करेंगे तो आपके रिश्ते जादुई रूप से बदलने लगेंगे। एंगर और नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना। अब बात करते हैं सेल्फ कंट्रोल की। एंगर, जेलसी, इरिटेशन, ये सब नॉर्मल इमोशंस हैं, लेकिन इन पर काबू पाना सक्सेस का असली फॉर्मूला है। एक टेक्निक किताब में बताई गई है। जब भी गुस्सा आए, पॉज लीजिए, 10 गहरी सांसें लीजिए, सिचुएशन को ऑब्जर्व कीजिए, बिना रिएक्ट कीजिए। इससे आपका दिमाग शांत होता है और आप बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। फॉरगिवनेस की ताकत। मार्क क्लाउ कहते हैं, जब हम दूसरों को माफ नहीं करते तो हम अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। इससे सिर्फ हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। तो हैबिट बनाइए, हर रात को सोने से पहले उस दिन के सारे ग्रजेस छोड़ दीजिए। सोचिए आप कितना हल्का महसूस करेंगे। दोस्तों, हैप्पीनेस सिर्फ दूसरों को खुश करने से नहीं आती, आपको अपने लिए बाउंड्रीज सेट करनी होंगी। मार्क कहते हैं, लर्न टू से नो विदाउट गिल्ट। अगर कुछ आपके वैल्यूज के खिलाफ है तो मना करने की हिम्मत रखिए। असर्टिव होने का मतलब रूड होना नहीं है, इसका मतलब है साफ और रिस्पेक्टफुल तरीके से अपनी बात रखना। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं वही आपकी हैबिट्स और सोच को शेप करते हैं। इसीलिए मार्क सलाह देते हैं, टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाइए। उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको इंस्पायर करते हैं। अगर आपको रोल मॉडल नहीं मिल रहा है तो किताबें पढ़िए, बुक्स भी आपके मेंटर्स बन सकती हैं। प्रैक्टिस एम्पैथी। एम्पैथी यानी दूसरों के नजरिए से चीजों को देखना। जब आप किसी से डिसएग्री करते हो तो ये मत सोचिए कि वो गलत है, पहले ये समझिए कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है। मार्क कहते हैं, एम्पैथी बिल्ड्स ट्रस्ट और ट्रस्ट हर अच्छे रिश्ते की नींव है। डेली कनेक्शन हैबिट्स। अब सवाल है, प्रैक्टिकली क्या करें? मार्क रिक्लाउ कुछ सिंपल हैबिट्स बताते हैं। हर दिन किसी एक को हाउ आर यू मैसेज भेजें। अगर कोई मिल रहा है तो जेन्युइनली उसकी बात सुने, सिर्फ अपने बोलने का मौका मत ढूंढे। आई कांटेक्ट और स्माइल की पावर कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। सेल्फ लव। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट हैबिट है खुद से प्यार करना, क्योंकि अगर आप खुद से खुश नहीं हैं तो दूसरों से भी हेल्दी रिलेशंस नहीं बना पाएंगे। सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश होना नहीं है, इसका मतलब है अपनी जरूरतों का ध्यान रखना, अपने लिए टाइम निकालना और खुद को रिस्पेक्ट देना। अगर आपको ये बातें वैल्यूएबल लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये पॉजिटिविटी और लोगों तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी रिलेशनशिप हैबिट आज से शुरू कर रहे हैं। इमोशनल बैलेंस। लाइफ में हर दिन उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो लोग इमोशनल बैलेंस बनाए रखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। माँ की एक लाइन बहुत पावरफुल है, डोंट लेट इमोशंस ड्राइव योर लाइफ, यूज योर वैल्यूज एज योर जीपीएस। इसका मतलब है गुस्से, उदासी, फ्रस्ट्रेशन में डिसीजंस मत लीजिए, अपने प्रिंसिपल्स और वैल्यूज को गाइड बनने दीजिए। हैप्पीनेस इज इन कंट्रीब्यूशन। आखिर में किताब कहती है, खुशी दूसरों को देने से आती है,
जब आप किसी की मदद करते हैं, चाहे छोटा सा ही क्यों न हो, तो आप खुद भी खुश हो जाते हैं। सो कंट्रीब्यूशन की हैबिट बनाइए। किसी स्ट्रेंजर को स्माइल दें, नॉलेज शेयर करें, सपोर्ट करें। ये छोटे छोटे काम आपकी जिंदगी को बड़ा बना देंगे। लॉन्ग टर्म सक्सेस और नई लाइफ की शुरुआत। दोस्तों, आपने सुना होगा, सक्सेस टेम्परेरी नहीं होता, वो एक प्रोसेस होता है और यही प्रोसेस हैबिट्स के जरिए बनता है। मार्क कहते हैं, अगर आपने इन 30 दिनों में अपनी आदतें बदल ली तो आगे का पूरा सफर स्मूथ हो सकता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी छोड़ देंगे तो पुरानी आदतें वापस लौट आएंगी। प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना। बहुत लोग अपने प्रोग्रेस को नजरअंदाज कर देते हैं। मार्क कहते हैं कि हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए, चाहे वो एक दिन की मेडिटेशन हो, सुबह जल्दी उठना हो या एक हफ्ते तक सोशल मीडिया कम यूज करना हो। जब आप खुद को रिवॉर्ड करते हैं तो ब्रेन और भी मोटिवेट होता है। हैबिट्स को ऑटोमेट करना। एक समय बाद हैबिट्स ऑटोमेटिक बन जाती हैं। जैसे कार चलाते वक्त आप हर गियर शिफ्ट पर कॉन्शियसली नहीं सोचते, उसी तरह जब आप बार बार कोई हेल्दी हैबिट दोहराते हैं तो वो एफर्टलेस लगने लगती है। मार्क कहते हैं, रिपीटिशन टर्न्स हैबिट इनटू आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि जब आप लगातार किसी चीज को दोहराते हैं तो वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। खुद को सपोर्टिव एनवायरनमेंट में रखना। एनवायरनमेंट बहुत पावरफुल होता है। अगर आप पॉजिटिव लोगों के बीच रहेंगे तो पॉजिटिव बनेंगे। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हमेशा कंप्लेन करते हैं तो आप भी कंप्लेन करने लगेंगे। इसीलिए मार्क का सुझाव है, अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस केयरफुली चुनें। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। हैबिट्स को लॉन्ग टर्म मेंटेन करने के लिए एक बेस्ट तरीका है किसी के साथ अकाउंटेबल रहना। मतलब कोई दोस्त, फैमिली मेंबर या कोच हो जिसे आप अपनी प्रोग्रेस बताते रहें। जब आप जानते हैं कि कोई आपकी जर्नी देख रहा है तो आप हार मानने से पहले 2 बार सोचते हैं। ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करना। मार्क रिक्लाउ कहते हैं कि अगर आप सोचते हैं मैं ऐसा ही हूं, बदल नहीं सकता, तो आप ग्रोथ को ब्लॉक कर देंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि मैं हर दिन सीख सकता हूं, बदल सकता हूं, तो आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट हर सेटबैक से सीखता है। अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट होना। आदतें तभी मीनिंगफुल लगेंगी जब वो आपके बड़े गोल से जुड़ी होंगी। अगर आप बिना किसी मकसद के हैबिट चेंज कर रहे हैं तो वो जल्दी टूट सकती है, लेकिन जब आप जानते हैं कि यह हैबिट आपके सपनों से जुड़ी है तो आप उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। ग्रेटिट्यूड और गिविंग बैक। आखिर में मार्क बताते हैं, ग्रेटिट्यूड यानी आभार की ताकत आपकी जिंदगी को पूरा बनाती है। जब आप दूसरों को धन्यवाद देना शुरू करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, तो आपकी हैबिट्स सिर्फ आपकी नहीं रहती, वो दूसरों की लाइफ को भी बेहतर बनाती हैं। तो दोस्तों, मार्क रिक्लाउ का मैसेज क्लियर है, आपकी जिंदगी आपकी हैबिट से बनती है। अगर आप 30 दिनों तक नई हैबिट्स पर कंसिस्टेंटली काम करेंगे तो ना सिर्फ आपकी हैबिट बदलेगी बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। याद रखिए, हैबिट्स आर स्मॉल स्टेप्स बिग रिजल्ट्स लेकर आते हैं और बिग रिजल्ट्स एक न्यू लाइफ देते हैं। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई तो इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू करें। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी लोग अपनी लाइफ बदल सकें। मार्क रिक्लाउ हमें बताते हैं कि कैसे हमने जो भी नए हैबिट सीखे हैं उन्हें लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है ताकि बदलाव स्थायी हो सके। धन्यवाद।